नमस्ते, मेरा नाम अमित है। मैं आरई से जेयू रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट। कुछ ही टाइम में आपका ये जो पूरा स्टेशन है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। उसका मतलब है कि जो पहले डीजल इंजन से जो गाड़ियाँ चलती थी वो बाद में इलेक्ट्रिकल इंजन से चलेगी। अब उसमें क्या सिस्टम लगता है, वो कैसे वर्किंग करता है और उसमें आपको क्या सेफ्टी रखनी है, क्योंकि उसमें जो तारें लगेगी उसमें हाई वोल्टेज विद्युत करंट पास होगा उसमें से, तो आपको क्या सेफ्टी रखनी है उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो सिस्टम लगेगा पूरा उसको OHE बोलते हैं। पूरे डिवीज़न में आप कहीं भी देखेंगे वो OHE नाम से फेमस है। उसका पूरा नाम हो गया ओवरहेड इक्विपमेंट। उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, एक तो आपका खंभा लगेगा, खंभे के ऊपर एक क्लिप लगती है जिसको ब्रैकेट बोलते हैं। वो क्लिप इसीलिए लगाइए कि वायर को पकड़ सके। उसके बाद उसमें नीचे वायरिंग होगी और वायरिंग के बाद उसको एडजस्ट होकर वो पूरा एकदम सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम को OHE सप्लाई बोलते हैं, OHE। अब उसमें करंट कहाँ से आएगा, तो करंट के लिए छोटे छोटे TSS बनाए जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके इसमें 25,000 वोल्ट डालेंगे। तो एक सब स्टेशन आपका मालिया में है, दूसरा शाहपुर में है और एक जैतलसर में है। पूरे राजकोट और सोमनाथ सेक्शन में ये 3 ही सब स्टेशन है। उसके बाद जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आता है। जैसे आप लोग मेंटेनेंस करते हैं चीज़ों का, तो OHE का भी एक मेंटेनेंस होता है। उसका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को TRD बोलते हैं, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी यहाँ पे नहीं है लेकिन वो बाद में रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ उसका डिपो रहता है, जैसे आपका हेडक्वार्टर वेरावल है, तो जैसे उसको हेडक्वार्टर दिया जाएगा वहाँ से वो लोग उसका मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस में आपको क्या क्या मतलब जो सेफ्टी रखनी है, आपको क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है उसके बारे में बताता हूँ। कि सबसे पहले जो है OHE इक्विपमेंट हो गया, उसमें 2 तारें रहती हैं। ऊपर वाली तार को आप कैटनरी वायर बोल सकते हैं और नीचे वाली तार को कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट उसको इसीलिए बोला जाता है कि जो गाड़ी का पेंटोग्राफ है तो उसको टच होकर चलता है, इसीलिए उसके कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए कांटेक्ट वायर बोलता है। जो ऊपर वाला वायर है वो इसीलिए डाला गया है ताकि जैसे आप देखेंगे 2 खंभे में अगर आप तार डालेंगे तो झुकाव हो जाएगा बीच में से। अब वो बीच में से जो झुकाव हो जाएगा वो ऊपर वाला वायर ले लेगा अपना, और बीच में ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपर्स लगे हुए होते हैं, छोटे वायर। जो सारा मटेरियल कॉपर का रहता है, तो छोटे छोटे वायर लगे हुए उसको ड्रॉपर बोलते हैं। वो नीचे वाले वायर को एकदम तना हुआ रखेंगे सीधा, ताकि जो पेंटोग्राफ है वो उसी पे टच होके चले। तो आपका ये चीज़ें हो गई, जैसे खंभा हो गया, उसके बाद आपका क्लिप हो गया और वायर हो गए, ब्रैकेट वगैरह, उसको ब्रैकेट बोलते हैं एक्चुअल में, TRD की भाषा में ब्रैकेट बोलते हैं। अब जब भी बाई चांस कभी भी आपको लगे कि कोई तार गिर गया है और तार को आपको बिल्कुल कहीं भी छूना नहीं है। हालांकि सप्लाई जो है वो TSS से तुरंत कट हो जाती है और सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है, जैसे ही ट्रिप होगा तुरंत कट जाएगी। सप्लाई कट गई है लेकिन फिर भी उसमें इंडक्शन वोल्टेज रहते हैं और इंडक्शन वोल्टेज कम नहीं 2000 वोल्ट तक रहते हैं। तो ये 25,000 वोल्ट पहले चार्ज होता है। अगर वो बाई चांस टूट के गिरता है या जो भी है, अगर सप्लाई कट भी हो गई तो उसमें 2000 वोल्ट रहते हैं। तो आपको कभी भी गिरे हुए तार को कहीं भी छूना नहीं है किसी भी परमिशन के बगैर। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो है आपको स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपका स्टेशन कंट्रोलर होता है, वैसे इसका भी एक पावर कंट्रोलर होता है जो TPC बोला जाता है जिसको। वो भावनगर डिवीज़न में बैठते हैं, वहाँ से वो पूरा पावर कंट्रोल करते हैं कि किस में पावर जाना है, किस में नहीं जाना है। तो आप अपने कंट्रोल को इन्फॉर्म करेंगे, स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे, वो कंट्रोल को इन्फॉर्म करेगा, वहाँ से ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे, जो हर खंभा है, हर खंभे का एक नंबर दिया गया हुआ है। वो किलोमीटर वाइज, डिस्टेंस वाइज एक नंबर है और हर खंभे पे एक नंबर प्लेट भी लगा हुआ रहता है और उसमें पीले पेंट से पेंट भी किया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कहीं तार गिरता है तो आपको खंभा नंबर बताना है कि ये खंभा नंबर पे ये हादसा हुआ है या जो भी हुआ है। आप अगर कुछ अबनॉर्मल देखते हैं तो आपको बस वही इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये खंभे नंबर के साथ में यहाँ ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है, जहाँ आप काम कर रहे हैं आपको वो तार के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना है। वैसे 2 मीटर जो है उसका वर्किंग क्लियरेंस माना गया है, यानी 2 मीटर दूर ही रह के आपको काम करना है, 2 मीटर नज़दीक नहीं जाना है। अगर आपको उसके नज़दीक बाई चांस कभी जाना भी पड़ जाए तो आपको TRD जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उससे पावर ब्लॉक लेके पावर ब्लॉक लेके जब सप्लाई कट हो जाएगी दोनों तरफ अर्थिंग लगा दिया जाएगा। अर्थिंग लगाने के बाद आप उसको छू सकते हैं या उस पर कोई वर्क कर सकते हैं अगर आपको नज़दीक जाके वर्क करना है। जैसे कि ये शेड हो गया, अगर बाई चांस यहाँ तार है तो आप शेड पे चढ़ के भी काम नहीं कर सकते, अपना शेड का भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 मीटर दूर से ये आदमी को खींचने की ताकत रखता है, उसमें 25,000 वोल्ट का करंट। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोग वॉशिंग वगैरह करते हैं, जैसे पानी आप मार रहे हैं बिना ध्यान के, आप मस्ती मस्ती में उसकी तरफ कर दिए तो भी आपको शॉक लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो करंट से आके पानी से होकर आपको करंट दे सकता है। तो आपको ना ही उस पर पानी की धार छोड़नी है, ना कोई ऐसी धातु की कोई छड़ है तो उसको भी उसकी तरफ नहीं दिखाना है। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी है मानसून का मौसम आने वाला है, बारिश होने वाली है, तो बारिश में लोग छाता लेके आते हैं। ठीक है, तो छाते से भी उसको तरफ मतलब कोई पॉइंट आउट नहीं करना है, छाते में भी आपको करंट लग सकता है।
अगर उसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे तो ठीक है। उसके बाद जैसे गेट हो गया, गेट पे ऐसे गेट पे कई कबार लोग काम करते हैं, तो गेट पे जो है वो एक हाइट गेज लगा हुआ रहता है, अगर आप देखे होंगे तो। वो हाइट गेज इसीलिए लगा कि उसके ज़्यादा ऊंचाई वाले साधन वहाँ से पास ना हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले है तो उधर एक्सीडेंट होने की संभावना है, ठीक है। इसीलिए जो है 2 मीटर से दूर आपको बिल्कुल रहना है। और खंभा हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया एक आपका अर्थिंग है, जो जितने भी खंभे हैं उसमें आप देखेंगे एक पट्टी लगा के रेल में दिया हुआ है। वो किस लिए दिया हुआ है? क्योंकि जैसे करंट के लिए 2 वायर चाहिए, एक तो ऊपर में है, अब उसको रिटर्न भी तो पास चाहिए। जो रिटर्न पास चाहिए वो आपकी पटरी से होके जाता है करंट पूरा, मतलब जैसे ही इंजन पेंटोग्राफ उसको छुएगा वहाँ से करंट लेगा, अपना मोटर घुमाएगा, काम करेगा और करंट आपकी पटरी से वापस TSS जाएगा, ठीक है। तो जो पटरी से करंट जाता है उसमें जो आप देखेंगे तो पूरा पटरी जो है वो अर्थ किया हुआ है, जीरो वोल्टेज पे अर्थ किया हुआ है। और हर एक खंभे को जो है वो एक पट्टी से इधर रेल में दिया हुआ है ताकि वो पूरा अर्थिंग रहेगा, ठीक है। अब खंभे में अगर बाई चांस ऊपर से कोई लीकेज होता है करंट का, वायर में या माने मास्ट में कोई लीकेज हो गया, तो वो खंभे से उतर के सीधा पटरी में चला जाएगा। अगर आप खंभे को छुएंगे आपको करंट नहीं लगेगा, अगर वो पट्टी है तब। अगर वो पट्टी नहीं है तो भी आपको करंट लगने की संभावना है। जहाँ पट्टी मानो कि PWI वगैरह का काम चलता है, कभी कभार वो पट्टी निकाल देते हैं, कोई ऐसे लापरवाह हुए कि वापस नहीं भी लगाया, वो मतलब पूरी OHE की, इंसान की, सबकी सेफ्टी वो पट्टी है, ठीक है। अगर वो बिना पट्टी के खंभा है और बाई चांस करंट लीकेज हो गया, आपने छुआ तो भी आपको करंट लग सकता है। तो जहाँ ये से पट्टी निकाली गई है या आपको लग रहा है कि नहीं है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप स्टेशन मास्टर साहब को दे सकते हैं कि यहाँ से जो है पट्टी निकाली गई है, यहाँ अर्थिंग नहीं है, ताकि वो TRD डिपार्टमेंट को बुला के वापस लगवा सके। तो ये हो गया अर्थिंग वाला। उसके बाद जो है PWI जहाँ वर्किंग करते हैं वो लोग मतलब क्या होता है ना कि पट्टी को निकाल देते हैं अपने काम के लिए, जैसे पटरी उठाना हो गया, वेल्डिंग करना हो गया वगैरह, तो वापस नहीं लगाते, ठीक है। तो वहाँ भी आप देखेंगे तो पटरी जो पत्ती है वो खुला हुआ मिलेगा। और दूसरी बात, जो PWI का वर्किंग रहता है उसमें कभी कभार क्या होता है, रेल चेंज करना होता है। अब रेल को वो काट देंगे तो फिर करंट कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उनको भी वहाँ पे भी शॉक लगने की संभावना है, इसीलिए उनको जो है जंपर दिया गया हुआ है। जंपर माने कि एक पूरा धातु का एक केबल है जो कि 13 मीटर का रहता है, दोनों तरफ क्लैंप करके बीच में आप काम कर सकते हैं। आपको काटना हो गया, रेल चेंज करना हो गया, वो वगैरह वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बाकी तो और कुछ बचा नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये गाड़ी में खड़ी और वेल्डिंग करवाना है, हाँ। तो हो सकता है कहाँ पे? गाड़ी इंजन इलेक्ट्रिक के साथ गाड़ी खड़ी है, अगर कोई कुछ टूटा हुआ है तो वेल्डिंग करवाना है, कर सकते हैं। आप नीचे में कर सकते हैं सर, 2 मीटर डिस्टेंस। हाँ 2 मीटर डिस्टेंस रख के आप काम कर सकते हैं, नीचे में आप काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान के चलिए ये आपका शेड हो गया, अब यहाँ भी तारें आ गई है, अगर यहाँ पे जैसे तार है, अगर आपको चढ़ के उसके ऊपर कुछ काम करना है तब आप बिल्कुल नहीं तो कर 2 मीटर दूर के ही काम करना पड़ेगा। अगर 2 पानी का फव्वारा भी 2 मीटर के अंदर चला गया 2 तो मीटर खींच लेगा। हाँ खींच लेगा, बिल्कुल पानी का फव्वारा भी गलती से ऊपर गया हाँ तो खींच लेगा वो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि उसको जो है करंट का ये नेचर रहता है कि उसको जितना जल्दी हो 2 सके, मीटर का सर्किल बना के चलता है। हाँ उसको जितना जल्दी हो सके ज़मीन पे जाना है, ठीक है। अगर आपने उसकी 2 मीटर के अंदर अगर कुछ भी कर दिया तो उसका क्या है कि हवा में जैसा बिजली देखते हैं ना, जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा हवा से, तो हो सकता है कि उसमें से ही करंट आ भी जाए। जैसे बारिश का मौसम हुआ ना, तो बारिश के मौसम में क्या है कि नमी रहेगा थोड़ा सा, तो उसमें ज़्यादा संभावना रहती है सब। हाँ। नहीं, उसकी हाइट जो है आपकी रेल लेवल से जो सबसे लोएस्ट कंडक्टर है उसकी हाइट 580 है, 5 मीटर 80 सेंटीमीटर। नीचे वाला वायर, हाँ नीचे वाला वायर है उसकी 580 है, उसके ऊपर वाला वायर की हाइट जो है 720 है। हाँ नीचे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोई धातु की छड़ वगैरह लेके नहीं चल सकते, क्योंकि जिससे क्या होता है ना डिस्टेंस कम हो जाएगा ऊपर में। जैसे छाता हो गया, कई कबार लोग निकलते हैं छाता ऐसे ऊपर कर दिया, ये भी छाता ऊपर करेंगे, हालांकि आपको शौक नहीं लगेगा लेकिन अनुभव तो होगा ही, आपका जो ये पूरा शरीर है वो खींचने लगेगा ऊपर में, वाइब्रेशन देने लगेगा पूरा शरीर। बड़ी बात पोल का ध्यान रखना है, पोल के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ना है, कभी भी पोल के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ना है। हाँ हर पोल का एक नंबर है, ठीक है। अगर कुछ होता है आपको नॉर्मल देखते हैं तो आपको स्टेशन मास्टर को पोल नंबर के साथ इन्फॉर्मेशन देना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आके उसको सही करेगा या जो भी। रेल पूरा सर न्यूट्रल है, रेल में अगर आप रेल को ऐसे छू लेंगे आपको करंट नहीं लगेगा। अगर पटरी पूरी है तब, अगर बीच में से आप काट दिए तब चांस है कि आपको झटका लगे। तो नहीं जा रही है, हाँ फ्लो करेंगे। जैसे मतलब वर्किंग हो गया, जैसे मैं बताया कि PWI का जो वर्किंग होता है वो रेल चेंज करना वगैरह हो गया, तो उसमें हमने जंपर देंगे, हमको प्रोवाइड करेंगे ताकि जंपर क्लैम्प करेंगे, बीच में काम करेंगे तो करंट यहाँ से जंपर से निकल। अब वो करंट कब रहता है जब सेक्शन में गाड़ी होती है सब,
और एक और बात रह गई, उसमें क्या है, जैसे TSS से पूरी सप्लाई मान के चलिए मालिया TSS है, तो पूरी सप्लाई आपकी सोमनाथ तक जाएगी। अब उसमें TRD डिपार्टमेंट को कुछ मेंटेनेंस करना है, तो पूरी सप्लाई तो काटेंगे नहीं, तो बीच में छोटे छोटे एक SSP बने हुए होते हैं, सब सेक्शनिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ मालिया के बाद आप देखेंगे तो आदरी में बना हुआ है, आदरी में सब सेक्शनिंग पॉइंट है। हाँ, वहाँ से क्या है कि सप्लाई काट सकते हैं, उतना हिस्सा काट सकते हैं, वो अपना मेंटेनेंस करेंगे, बाकी का पावर सप्लाई चालू करेंगे। और बिना परमिट टू वर्क के कहीं भी काम नहीं करना है। TRD अगर आपको परमिट टू वर्क देता है तभी आपको काम करना है। हालांकि आपको पता चल गया कि भाई इसमें तो पावर नहीं है, आज दिन भर नहीं रहेगा, ठीक है चलो मैं ये कर लेता हूँ, ये नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी चालू कर सकते हैं, वो उनके ऊपर, वो जिनको परमिट टू वर्क देंगे वही सिर्फ काम कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिक लाइट है, अगर उसके ऊपर काम करना है तो आप नहीं कर सकते, कोच के ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर सकते। इसके अंदर हाँ, कोच के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते। ऊपर करने के लिए आपको पावर ब्लॉक लेना पड़ेगा, उसके लिए आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे कि उनको पावर ब्लॉक चाहिए, दिलवा देंगे अपनी। जो ट्रेन की अगर ट्रेन नहीं रहती है उस टाइम पे, जैसे अपना ट्रैफिक ब्लॉक हो गया वैसे पावर ब्लॉक होता है। वैसे अदरवाइज तो ये 24 आवर सप्लाई तो हाँ, वो चलती रहेगी। अगर आपकी घर की लाइट चली गई तो भी ये चलती रहेगी। हाँ, क्योंकि ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। सबसे पहली प्रायोरिटी अस्पताल को रहती है, उसके बाद रेलवे रहती है दूसरी प्रायोरिटी। अच्छा समझ लो, जैसे आपने बताया कि वो पट्टी रहता है, हाँ अगर वो अर्थिंग वाला पट्टी कहीं क्रैक हो गया या हाँ, टूट गया, हाँ है ना, टाइम तो करंट पट्टी तक तो आएगा। नहीं, करंट नहीं आता है पटरी तक, ऐसा नहीं आता है, उसमें बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है। अब वो इंसुलेटर क्या होता है ना कि बाई चांस मानो कि वहाँ से फ्लैश हो गया, बारिश का मौसम है, पूरा भीगा हुआ है, अब करंट वहाँ से फ्लैश हो गया, फ्लैश होगा तब उसमें आएगा खंबे में। ऐसे अगर पट्टी निकल गई हो तो जरूरी नहीं कि खंबे में करंट आए, और ये भी जरूरी नहीं कि ना आए। अगर ऊपर से फ्लैश होकर करंट क्या है कि वो जमीन पे जाना चाहता है पूरा, कहीं भी देखेंगे वो जमीन पे जाना चाहता है। उसमें देखेंगे आप छोटा सा इतना ही इंसुलेटर रहता है 60 सेंटीमीटर का। मान को चलिए करंट ने वो 60 सेंटीमीटर ब्रेक कर दिया, तो फिर क्या होगा, खंबे में करंट आ गया। अगर पत्ती नहीं लगी हुई है और खंबे को आप छुएंगे तो आपको झटका लगेगा। अगर पत्ती लगी हुई है, अगर करंट आ भी गया है तो भी आप खंबे को छुएंगे, पत्ती लगी हुई है आपको कुछ नहीं। पट्टी नहीं लगी हुई तब तो फिर खंबे में भी होगा और नीचे भी होगा ना। खंबे में होगा, नीचे में तो नहीं आएगा, खंबे में होगा। हाँ, खंबे में, खंबे को टच नहीं करना, खंबे को टच नहीं करना है। आपको खंबे का डिस्टेंस कोच से कितना दूर रहता है सर? हाँ, किसका कोच हमारी जो समझ लो यहाँ खंबे का डिस्टेंस वो मिनिमम 2.90 है, 290। हाँ, 290 मीटर ट्रैक सेंटर से। हाँ, ट्रैक सेंटर से 290 है मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी जा सकते हो। जो प्लेटफॉर्म एरिया है वहाँ पे वो पैसेंजर जैसे उतरते हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, 4.75 रखते हैं, 4.75, ताकि पैसेंजर उतरे तो कोई सीधा खंबे से टकराए नहीं, इसलिए। एक और क्वेश्चन मेरा, हाँ हमारा जो रेल लेवल से कोच का हाइट जो है 4025 है, हाँ और समझ लो 25 माइनस कर दो तो 4000 mm पे हमारे जो है डेस्टिनेशन बोर्ड आते हैं। हाँ, उसको उतारने चढ़ाने के लिए हमारे पास एक लोहे का छड़ आपको मैं तो यहाँ वो तक रहता है। मैं तो आपको यहाँ तक बोल सकता हूँ कि अगर आप 3 मीटर भी कर रहे हैं ना तो वो भी मत करें, क्योंकि वो सिस्टम का कोई भरोसा नहीं कर सकता है ना। क्योंकि बारिश में जैसे नमी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो नमी की वजह से भी 2 मीटर का 2.5 मीटर भी हो सकता है। उसमें अब ये तो कोई नहीं बता पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। कोच का छत है उसके ऊपर नहीं जाना है, कोच के छत के ऊपर कभी भी नहीं। अगर ऊपर तार लगा हुआ है तो कभी भी नहीं जाना है कोच के छत। हाँ, लकड़ी का बना के आप कर सकते हैं। लकड़ी का बनाने से भी बारिश के मौसम में अब देखिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। विरमगाम में ये हुआ था कि DRD डिपार्टमेंट कुछ मेंटेनेंस में चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या 2 लाइन है, अपलाइन डाउन लाइन। अपलाइन का ब्लॉक लिया हुआ था और अपलाइन में ही वर्किंग कर रहे थे टावर वैगन से। तो टावर वैगन आता है ना छोटा सा एक, आप देखेंगे तो टावर वैगन से वर्किंग कर रहे थे। उनके पास क्या था, एक हाइट नापने की गेज थी, वो एल्यूमिनियम की बनी हुई थी। अब उन्होंने क्या किया कि नाप लिया, उधर तो अर्थिंग था अपनी लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नाप रहा था वो लड़का नया था। अब वो उनके ऐसे साहब बोले कि हाँ भाई नाप देख लिया कितना हटा दो, उसको क्या ऐसे पैरेलल हटाना था, ऐसे हटाना था। वो भाई साहब गलती से ऐसे हटा दिया, तो सीधा जाके डाउन लाइन पे लग गया। अब डाउन लाइन पे जैसे 2 मीटर दूर भी था उसको खींच लिया तुरंत, और वो पूरा शरीर जल के ऊपर से नीचे गिरा दिया। आदमी 2 दिन रहा, बाद में एक्सपायर हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो देखनी है। वाले जो हेवी रोज रहते प्लास्टिक जैसे इलेक्ट्रिक बिजली वाले जो काम करते हैं ग्लव, हाँ ये वगैरह पहन के उसको बोर्ड को चेक कर सकते हैं या उसके लिए नहीं, लकड़ी से कर सकते हैं आप, हाथों से नहीं करिएगा। ग्लव्स रहते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि जो रेलवे जो प्रोवाइड कर रही है ग्लव्स वो उतने हेवी नहीं होते। जो आप देखेंगे कई कबार जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है, ये विद्युत बोर्ड वाला लाइव में भी ये करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो बहुत हेवियर हो जाते हैं। तो वो तो अलग चीज़ है। ग्लव्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए है। उसमें क्या है कि ऐसा आप काम नहीं कर सकते ये उसको ग्लव्स पहन के वो ऊपर काम कर लिए या ऐसा कुछ ऐसा नहीं।